हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव। चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं, किरण चीफ सेलेक्टर कहते हैं कि विराट कोहली के साथ साथ हमें एक और कैप्टन रखना चाहिए जस्ट टू रिड्यूस प्रेशर। आई थिंक द इंडिकेशन इज टुवर्ड्स रोहित शर्मा की तीनों फॉर्मेट में सिर्फ विराट कोहली को ही कप्तान नहीं होना चाहिए। आपका इनपुट इस पर? देखिए, ये अपनी अपनी राय है रिचा। ये एक्स जो चीफ सेलेक्टर थे किरण बोरे, वो वडोदरा के लिए जो रणजी ट्रॉफी खेले हैं, फिर इंडिया के लिए विकेट कीपिंग भी कराई है उन्होंने। ये थोड़ा सा बयान इंडिया में कम से कम रिचा लागू होता मुझे नहीं नजर आता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए कल्चर ऐसा है नहीं कि आप एक ही परिवार में तीन तीन मुखिया बना दें। ऐसे में वो क्या कहते हैं ना, ग्रुपबाजी होने की बड़ी संभावना हो जाती है। और इंडियन टीम में, इंडियन क्रिकेट में ये हमेशा से अफवाहें फैलती रही हैं कि वो इस लॉबी का है, वो इस लॉबी का है। तो ये लॉबिंग अगर आपको बढ़ानी है, अगर, और ये एक्चुअली बढ़ भी सकती है लॉबिंग, अगर आप तीन फॉर्मेट में दो कैप्टन ले आते हैं, यानी कि टेस्ट और वनडे में विराट रहे और T20 में रोहित रहे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा अच्छे कैप्टन नहीं हो सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि टीम लॉबिंग ना हो, ये एक बड़ा डर होता है। बाकी रोहित शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड रिचा बेहद शानदार है जी। मैं राजीव एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसा मेंशन कर रहे हैं, अगर ये आपने क्रिकेट बहुत क्लोजली कवर करा है तो मैं आपसे फ्रॉम इन दैट पर्सपेक्टिव एक इनपुट लेना चाहती हूँ। जैसे विराट कोहली अगर दो फॉर्मेट में कप्तान रहेंगे और रोहित शर्मा अगर एक फॉर्मेट में कैप्टन रहे, तो उनकी इक्वेशन में भी तो एक प्रॉब्लम आ सकती है ना। नॉट जस्ट द लॉबिंग एस्पेक्ट, नॉट जस्ट कि कोई रोहित शर्मा फेवरेट हो जाएगा या कोई विराट कोहली फेवरेट हो जाएगा, या वो रोहित एंड विराट जो हमारे ए लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जो हमारे पिलर्स ऑफ इंडियन टीम है, उनके बीच भी तो टेंशन डेवलप हो सकती है ऐसे सिनेरियो से। बिल्कुल। देखिए रिचर्ड, टेंशन भी डेवलप हो सकती है, और हमें बाकी कंट्रीज से एग्जांपल भी थोड़े उठाने चाहिए कि कौन सी टीमें सक्सेसफुल रही हैं अगर उन्होंने अपने अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन बनाए। अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली किया है, अजहर अली को उन्होंने टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया, और बाबर आजम को उन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट का कैप्टन बनाया। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, और ये खासतौर से बाबर आजम के लिए ज्यादा मुश्किल है जो टेस्ट टीम में भी खेलते हैं और वनडे और T20 भी खेलते हैं। अजहर अली के साथ ये प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो खाली टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। अब रोहित शर्मा और विराट में अगर आप देखें तो वो दोनों जो है तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो एक में विराट रोहित शर्मा के अंडर खेल रहे होंगे, एक में रोहित शर्मा विराट के अंडर भी खेल होंगे। तो ये थोड़ी सी आपको देखिए कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होता है। आप कितना भी कहें कि नहीं सब कुछ ठीक है, बट एक्चुअल अगर आप देखें, और ये आम इंसान की बात है, ये आम फितरत की बात हम कर रहे हैं कि अगर आप एक जगह लीड कर रहे हैं और अगले 5 दिन के बाद आपको किसी दूसरे की लीडरशिप में खेलनी हो। इंडिया में कम से कम बड़ी प्रॉब्लम है, ये बाहर कंट्रीज में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, इंडिया में है रिचा है, और ये मानना पड़ेगा। रोहित शर्मा का अगर आप रिकॉर्ड देखें और खाली आप रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना चाहे रिचा, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छे कप्तान बन सकते हैं। 4 बार IPL उन्होंने जीता है, इसके अलावा निदास ट्रॉफी, एशिया कप। तो जब भी उन्होंने कप्तानी की उनका रिजल्ट बहुत जबरदस्त रहा है। अब लेकिन विराट कोहली क्योंकि तीनों फॉर्मेट के आपके रेगुलर कैप्टन है, मुझे लग रहा है सबसे पहली राय जो है वो विराट कोहली की होनी चाहिए। अगर विराट अगर खुशी खुशी कहते हैं कि नहीं T20 फॉर्मेट में रोहित करें, और वो उनको तैयार करना चाहते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने किया ऑस्ट्रेलिया में, तो वो रिटायरमेंट अनाउंस किया और उन्होंने कहा मैं विराट को सपोर्ट करूंगा और उनको लीड करने दूंगा टीम। ठीक वही काम मुझे लग रहा है विराट अगर करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, बनस्बत कोई और बताए। राजीव, पर यहाँ पे सिचुएशन अलग है जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि वहां महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले रहे थे और विराट इन नियर फ्यूचर अभी कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले। और साथ साथ जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन करा कि इंडिया में इट्स अ माइंडसेट कि वी हैव वन हेड इन द फैमिली, हमारे पास मल्टीपल हेड्स कभी भी नहीं होते, हम लोग मुखिया घर का एक ही होता है। सेम में एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर उठाए तो जैसे हम लोगों को स्कूल से ही आदत पड़ती है, क्लास मॉनिटर एक ही होता है, कभी नहीं होता कि डिफरेंट क्लासेस का मॉनिटर अलग हो। और अगर कभी भी ये सिचुएशन होती है तो हमेशा कियोस ही देखा है हमने, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट, इंडियन माइंडसेट थोड़ा अलग है। हम लोगों को एक डायरेक्शन में हम इवन हमें डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें तब भी ऑर्डर लेने की आदत एक ही इंसान से पड़ जाती है। दैट्स हाउ दे आर नेचर्ड। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। रोहित शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो किसी भी और कंट्री में जरूर T20 का कैप्टन के लिए कहा जाएगा। बट यहीं पे अगर राजीव
एक पॉइंट जो उन्होंने उठाया, टू रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम विराट कोहली, आपको वो कैसा लगता है? कि आपको लगता है कि इस विराट कोहली एक्सट्रीमली प्रेशराइज्ड बिकॉज ही इज कैप्टनिंग 3 फॉर्मेट्स, और अगर वो एक फॉर्मेट कम कैप्टन करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा उनके लिए, या आपको ऐसा लगता है कि विराट उस ही इज नॉट मेड लाइक दैट, वो उस प्रेशर में भी काफी ठीक है? देखिए, पहली बात है कि विराट कोहली ने कभी भी ये नहीं कहा कि उन पे प्रेशर है, तो पहली राय तो हमेशा विराट कोहली की सिलेक्टर सुनना चाहेंगे या बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली विराट से बात करना चाहेंगे कि वो क्या तीनों फॉर्मेट करना चाहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर विराट अगर कंफर्टेबल है एज अ लीडर, तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को भी कोई परेशानी होगी। रोहित शर्मा बहुत सुलझे हुए क्रिकेटर है, मेरे लिए तो बेस्ट क्रिकेटर है अभी आज की डेट में, तीनों फॉर्मेट में जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं। बड़े मैच विनर है। कप्तानी ना कप्तानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, बट ये है कि हर कोई चाहता है अपने देश को लीड करे। रोहित शर्मा की भी एम्बिशन होगी, लेकिन ये एम्बिशन इस शर्त पे नहीं होगी कि विराट कोहली के साथ डिस्प्यूट हो और उसके बाद वो कप्तानी करे। तो पहला, देखिए, किरण मोरे ने जो सजेशन दिया है वो सजेशन उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिया है। अब उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे विराट कोहली ने कभी नहीं आके कहा कि उन पे प्रेशर है किसी भी तरह का। तो देखिए, आने वाले टाइम में हो सकता है कि विराट कोहली कहें कि यार मैं, जैसे वो बार बार आपको भी पता है कि साल में वो कुछ सीरीज नहीं खेलते हैं, कुछ सीरीज खेलते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में वो महेंद्र सिंह धोनी की बुक से ये सीखे, जैसे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पहले छोड़ा, फिर T20 और वनडे खेलते रहे वो काफी समय तक, तो ठीक उसी तरह से हम सबको भी नजर आए कि विराट कोहली पहले T20 छोड़े, वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे। और क्योंकि T20 के बारे में आपको भी पता, उनकी राय न्यूजीलैंड में क्या उन्होंने बोला था कि वो पसंद नहीं करते हैं T20 सीरीज क्यों खेली जा रही है उनको, और उनका ये भी कहना था उस बारे में। तो ये डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मेट पसंद आता है। और विराट अभी देखिए कैप्टन है, और उनके कैप्टनसी में इंडियन टीम का सक्सेस रेट अच्छा रहा है, न्यूजीलैंड दौरा अगर आप छोड़ दें, तो अभी कोई बहुत खराब कप्तानी भी उन्होंने अभी तक नहीं की है ऋचा। बिल्कुल राजीव, अगर हम उनकी अगर कैप्टनसी की बात करें तो वहीं पे अगर हम वर्ल्ड कप को भी देखें तो वहां पे भी सवाल उठे, पर ज्यादा सवाल है कुछ बिकॉज हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए ना। अल्टीमेटली हर कोई चाहता है कि आप ट्रॉफी जीते, बट वहां पे जिस तरीके का इंडिया का प्रदर्शन रहा था एज अ टीम, एंड इट वाज फॉर मी, मैं क्रिकेट एंथुसियास्ट होते हुए और साथ साथ somebody who's watched cricket for the years, मैं ये कहूंगी कि अगर क्लोजली पूरे वर्ल्ड कप को देखा जाए तो इंडिया एज अ टीम एंड विराट एज अ लीडर, इंडिया का बस बैड लक था। दिस द डे वी वर सपोज्ड टू विन इज नॉट द डे वी प्ले। सो उस सिचुएशन से अगर देखा जाए, और हाँ, बट वी डिड नॉट विन द वर्ल्ड कप, वो फैक्टर है, तो वो एक चीज को भी हटा दिया, तब भी विराट का अभी कहीं पे भी ऐसा लगता नहीं है कि उनकी कैप्टनसी कहीं से भी क्वेश्चनेबल है। तो एक चीज राजीव, हमने बहुत पहले रन आउट पे डिस्कस करा है, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ उस बारे में वापस, वो है कि सिलेक्टर्स के ओपिनियन। आपने और मैंने एक बार डिस्कस करा था कि हम काफी खुश थे कि बीसीसीआई के चीफ इस बार सौरव गांगुली हैं, बिकॉज वो एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने टीम ना लीड करी है, साथ साथ टीम बनाई है, एंड ही नोज द स्पोर्ट वेरी वेरी वेल। अनफॉर्चुनेटली कई बार सिलेक्शन कमेटी में ऐसे लोग आते हैं जो सिलेक्टर्स हैं, पर वो खुद स्पोर्ट को उतना अच्छे तरीके से नहीं खेला होता, उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इतना स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू द बिग पीपल दैट दे आर सिलेक्टिंग। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कई बार सिलेक्टर्स को भी अपना ओपिनियन आगे रखना चाहिए, पर थोड़ा सोच के, स्पेशली इन कंपैरिजन जब आप विराट कोहली वजह कैप्टन की वजह बात कर रहे हो? देखिए, मुझे ऋचा सबसे लग रहा है इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जब आप किसी कैप्टन को चुनने बैठते हैं, एक तो लीडरशिप क्वालिटी आप देखते हैं कि खिलाड़ी को साथ अपने कैसे लेके चल रहा है। कोई खिलाड़ी आपका 21 होगा, कोई खिलाड़ी 19 होगा, वो हर टीम के साथ होता है। लेकिन वो जो नैक की बात करते हैं ना कि ट्रॉफी जीतने की नैक, वो बड़े कम कैप्टन से आपको नजर आएगी। वो महेंद्र सिंह धोनी के पास वो नैक था, आप देखें वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, आईसीसी के टूर्नामेंट जीते उन्होंने, आईपीएल के कितने टूर्नामेंट जीते, चैंपियंस लीग उन्होंने जीती। तो नैक है उनके पास, ऐसा नहीं कि अकेले वो जीत देते हैं, वो अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं और टीम से परफॉर्म कराते हैं। ठीक वही नैक मुझे लग रहा है रोहित शर्मा के पास है। हाँ जी। देखिए, वो नैक की वजह से वो थोड़े से अलग हटके नजर आते हैं, उनके पास ना पीछे बैक में बहुत ढेर सारी ट्रॉफी नजर आती है कि ये ट्रॉफी उन्होंने जीती हुई है, वो निदास ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, वो आईपीएल की बात करें। आपको एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट बताता हूँ। 2009 में डेक्कन चार्जर्स ने टूर्नामेंट जीता दक्षिण अफ्रीका में। एडम गिलक्रिस्ट की टीम में रोहित शर्मा खेल रहे थे उस समय। तो रोहित शर्मा के बारे में एडम गिलक्रिस्ट का स्टेटमेंट था, और आज उसको प्रज्ञान ओझा ने भी कोट किया जो उस समय टीम में खेल रहे थे डेक्कन चार्जर्स की, कि लीडरशिप क्वालिटी के मामले में रोहित शर्मा बहुत आगे खड़े नजर आ रहे थे उस समय। अब आप सोचिए ऑब्जर्वेशन एडम गिलक्रिस्ट की कैसी थी रोहित शर्मा के बारे में, और आज रोहित शर्मा के बारे में हम आप चर्चा कर रहे हैं एज अ कैप्टन, ये इसलिए कर रहे हैं कि वो नैक है उनके पास।
वो एबिलिटी है कि वो टीम को आगे लेके जाए, वो ट्रॉफी जिताए। देखिए बड़ा एक महीन सी लाइन है, फाइनल में पहुंचना और उसके बाद ट्रॉफी जीतना। फाइनल में पहुंच के आप भूल जाते हैं, कभी भी आप बता दीजिए कितने वर्ल्ड कप के रनर अप है, तो हम सबको नहीं याद होगा फाइनल कौन खेला। बड़ा टूर्नामेंट ट्रॉफी किसने उठाई ये सबको याद होगा, कैप्टन भी सबको याद होगा। तो ये रोहित शर्मा के पास ये क्लास है, ये किस्मत भी हम कह सकते हैं इसको, ये किस्मत बहुत काउंट करती है। अब गौतम गंभीर का एग्जांपल देख लें, 2 बार उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीता है। इंडियन टीम के लिए वो कप्तानी की बहुत कम मैचेस में करी है, इक्का दुक्का मैचेस में जब रेगुलर कैप्टन नहीं होते थे। बट अगर आप देखें ये दर्शाता है कि जो नैक की बात मैं कर रहा हूँ ना, कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप अपनी टीम को कैसे लेके जा रहे हैं और कैसे टूर्नामेंट जीत रहे हैं। बिल्कुल राजीव, देखिए वहां जैसे जैसे आपने मेंशन करा, ये एक नैक की बात है, साथ साथ लक का एस्पेक्ट है, ऑब्वियसली लीडरशिप क्वालिटी है, एंड विदाउट दैट एंड विदाउट बीइंग अ गुड प्लेयर योरसेल्फ, आपको कैप्टन के एस्पेक्ट पे कोई नहीं उठाता। बट जहां हमने शुरुआत करी थी ये बात करने की, और मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि विराट को सबसे पहला वो देना चाहिए एस्पेक्ट की उनको रेस्ट चाहिए। डज ही थिंक कि उनके पास ऊपर प्रेशर ज्यादा है और वो चाहते हैं कि उनकी कैप्टनसी डिवाइड हो कि नहीं, एंड लॉबिंग का एस्पेक्ट बढ़ जाता है जब कैप्टनसी डिवाइड होगी, और साथ साथ इंडिया इज नॉट बीन यूज्ड टू डिफरेंट कैप्टन्स एट द सेम पॉइंट इन टाइम। सो ऐसे ओपिनियंस एंड सजेशन जरूर आते रहेंगे सिलेक्टिंग कमिटी से, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स से भी, but it's only time to see, wait and watch, and to wait to see what the captain really wants, and does he want a change at all or not. Thank you, Rajiv. थैंक यू ऋषा।